चलो आगे देखें अब। यस सर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन आई है वो आई है F इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको याद रखना। अब चेक करेंगे कि कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सा नहीं है। मान लो आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, चेक करो, चेक फॉर एसएचएम। पहला क्वेश्चन F इक्वल टू दे रखा है -2 F इक्वल टू -2 तो देखो इस इक्वेशन से सबसे पहले हम लोग मीन पोजीशन निकालेंगे। आपको पता है कि मीन पोजीशन पर नेट फोर्स कितना होता है? 0। एट मीन पोजीशन। तो पहले मीन पोजीशन निकाल लो। F इक्वल टू क्या होता है? 0। इसको 0 रखो तो -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा? यहां से -1 आएगा आई थिंक। यस सर। x इक्वल टू क्या आएगा? -x। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये आपका हो जाएगा -1। इधर आपका पॉइंट हो गया 0, इधर आएगा आपका 1, इधर आएगा आपका -2, इधर आएगा आपका -3। यही होगा। ये आपका मीन पोजीशन। यस सर। अब इससे बड़ी वैल्यू रखते हैं और छोटी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं। अगर मैं x इक्वल टू -2 रखता हूं तो फोर्स कितना आएगा? -2 2 टू 4 4 -2। अब पॉजिटिव में आएगा तो फोर्स यस कितना सर। लग रहा होगा? +x की तरफ। और अगर x में -2 तो इधर हो गया, x इक्वल टू 0 रखता हूं तो फोर्स कितना आएगा? नेगेटिव में। यस सर। तो फोर्स जो है, जब आप इससे इधर डिस्प्लेस करते हो तो फोर्स इधर लगता है, इधर डिस्प्लेस करते हो तो फोर्स इधर लगता है। तो सिंस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही है, देयरफॉर ये क्या होगा? एसएचएम होगा। देयरफॉर इट इज अ, तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। बोलो आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, इसमें पता करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है F इक्वल टू -2 + 2x। बताओ ये एसएचएम होगा कि नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा। नहीं सर। ठीक है, सबसे पहले मीन पोजीशन निकाल लो। तो सबसे पहले हम लोग मीन पोजीशन निकाल लेंगे। एट मीन पोजीशन F इक्वल टू 0, -2 + 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा 1। तो 1 बना लो, इसके आसपास के पॉइंट लिख लो, इधर 2 होगा, इधर 0 होगा। ये आपका मीन पोजीशन हो गया। इफ x इज 0 रखते हो लेफ्ट साइड की, तो F आएगा
-2 मतलब नेगेटिव में। तो आप नेगेटिव में बढ़ रहे हो, फोर्स भी इधर लग रहा है, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और x अगर 2 रखते हो तो देखो क्या होता है, 2 रखने पे 2 टू 4 ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव रखने में पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव रखने पे नेगेटिव आ रहा है, तो इट इज नॉट अ SHM, ये SHM नहीं है। ठीक है, Yes, sir. चलो नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? Yes, हाँ, sir. sir. चलो आगे देखो अब। अब लिखो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। एक पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रही है उसका कितना एक्सीलरेशन होगा वो निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि उस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा क्या वो F इक्वल टू माइनस KX लगेगा, Yes, sir. सॉरी, और F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, m इंटू ए इक्वल टू माइनस KX। m को डिवाइड कर दो तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा, ये x का एक्सीलरेशन हो गया, k बाई एम इंटू एक्स। इस k बाई एम को हम लोग ओमेगा बोलेंगे। ये ओमेगा क्या होता है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी। इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो a इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। इसको रब कर दो, ऐसा करो, इसको मत लिखो। k बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, और ओमेगा बराबर क्या होगा, रूट ओवर k बाई एम। इस ओमेगा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर आपको ऐसा भी दे रखा होगा तो भी आप समझ जाओगे कि ये एक SHM है। F इक्वल टू माइनस KX को सॉल्व करके तो ये आया। अगर आपको ये भी दे रखा है, दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ SHM। और आपको ये भी पता है कि A एक्सीलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है क्या, dv बाई dt। Yes, sir. Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन होता है क्या, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। Yes, sir. a बराबर d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ये भी तो एक्सीलरेशन है। Yes, sir. तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं क्या, Yes, sir. तो दोनों को इक्वेट कर दो, ये भी तो ऐसे चल, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आओ,
तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये आपकी वैसे तो जो जनरल इक्वेशन है इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये भी आपकी एसएचएम की ही इक्वेशन है। तो अगर कभी आपको ये दे रखा हो, कहीं पर भी मैं पूछ लूंगा, जैसे जब मैं पढ़ाऊंगा मैं इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह, तो वहां पर इस तरह की इक्वेशन देखो देखने को मिलेगी आपको चार्ज में। वहां दिखेगा डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस शायद 1 इधर आएगा आपका Q बाय एल सी इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन आएगी वहां पे। तो यहां पर 1 बाय एल सी ओमेगा का काम कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग ऑसिलेटर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इस तरह की इक्वेशन देखने की को मिलेगी। तो वो इक्वेशन आपकी एसएचएम की इक्वेशन होगी, ठीक है। आया समझ में? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसको याद रखना आप लोग, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। नोट कर लिया? Yes, Yes, sir. sir. तो जो पार्टिकल एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, या तो उसका एक्सेलरेशन ऐसे निकालोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर ऐसे निकाल सकते हो आप। एक्स अगर पता हो आपका तो उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ओमेगा पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक। अब उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, velocity of particle performing SHM। तो वेलोसिटी कैसे निकाले? हमको एक्सीलरेशन पता चल गया, ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसकी सहायता से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। ए बराबर डीवी बाई डी टी भी होता है, Yes, sir. Yes. और Yes, sir. और क्या होता है? डीवी बाई डी टी। और कुछ होता है क्या? वी डीवी बाई डी एस सुना है कभी? Yes, sir. सुना नहीं सुना? Yes, sir. यस। तो या तो डीवी बाई डी टी लिखो या फिर वी डीवी बाई डी एक्स। यहां पे लिखेंगे वी डीवी बाई डी एक्स, लिख सकता हूं इसे। अब x को x के साथ, v को v के साथ, v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट, कहां से कहां तक? अब हमें पता नहीं है, यहां पे x चेंज हो रहा है। जैसे कोई पार्टिकल है, कुछ भी मान लो, कोई भी पार्टिकल है, अभी हमको पता नहीं है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो मान लो ये पार्टिकल है, ब्लॉक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो ये ब्लॉक यहां तक जाएगा, अभी वापस से ऑसिलेट करते हुए ऐसे आएगा। Yes, sir. बात समझ में आ रही है?
ये मीन पोजीशन है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होती है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूरी तक गया? एम्पलीट्यूड। उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए। ये भी एम्पलीट्यूड होगा ए, ये होगा प्लस माइनस है, ये होगा प्लस है। एक्स कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर, मीन पोजीशन से ये एक्स है, और मैंने यहां से यहां तक माना। यहां पर इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की, मान लो सपोज करो v। अच्छा, यहां पर क्या वेलोसिटी होगी? 0। पार्टिकल यहां पे जा रहा है, यहां से भी टर्न कर रहा है, यहां वेलोसिटी क्या होगी? 0। 0। यहां पे v माना, यहां पे 0 माना, तो इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। x पे क्या वेलोसिटी है? v। और a पे क्या वेलोसिटी है? 0। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. x पे v, a पे 0। v dv का इंटीग्रेशन v²/2 आता है ना इंटीग्रेशन। लिमिट लगा दो v से लेके 0 तक। इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है? इसको बनाना तो बना लो चाहो तो। यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x²/2 लिमिट x से लेके a तक। 2 से चाहो तो 2 काट दो, नीचे दोनों के वैल्यू रखेंगे। 0 माइनस v², यहां पर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। ये लिमिट रखनी आती है ना आप लोगों को? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, √a² माइनस x²। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x। बोलो आया समझ में? किसी भी x डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगी, इसको भी याद करना है, ध्यान रखना। जो भी इक्वेशन लिखवा रहा हूं मैं, उनको याद रखना है आप लोगों को। एक्सीलरेशन याद रखना है। जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, उसकी वेलोसिटी किसी x डिस्टेंस पे क्या होगी? v = ओमेगा √a² माइनस x²। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, देखना पड़ेगा। चलो ये लिख लो, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5। रिकॉर्डिंग